लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन एक व्यक्ति ने प्राकृतिक मिट्टी से ऐसा घर बनाया जो ना सिर्फ ठंडा था बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। सीतापुर गांव में मनोज अपनी पत्नी राधा और 5 साल की बेटी चंदा के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। मनोज दिहाड़ी पर काम करता था। गांव में जहां भी मजदूरी का मौका मिलता वो कर लेता। क से कुत्ता, ख से खरगोश, ग से गमला। क चंदा से अपनी कुत्ता, किताबों में मग्न ख थी, से खरगोश, पसीने से ग तरबतर, से गमला। लेकिन आंखों में क चमक से थी। कुत्ता, ख से मनोज बोला, खरगोश, अरे ग वाह, से मेरी गमला। प्यारी बेटी पढ़ाई कर रही है। चंदा बोली, पापा जल्दी पढ़ने दो ना, शाम हो जाएगी तो अंधेरे में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे घर में बिजली नहीं है। मनोज ने बेटी को ध्यान से देखा। उसके मासूम चेहरे पर पढ़ाई की लगन साफ झलक रही थी। वो धीरे से बोला, बेटा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें रोशनी भी मिलेगी और सुकून भी। राधा और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा। मनोज चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यही थी, उनके घर में बिजली नहीं थी और वे मीटर लगवाने के काबिल नहीं थे। कुछ ही दिनों में गांव में गर्मी तेज हो गई। अप्रैल और मई में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। एक दिन राधा बोली, मनोज जी, बहुत गर्मी हो रही है, कुछ इंतजाम कीजिए, बिना पंखे के बहुत मुश्किल हो रहा है। मनोज ने सिर हिलाया, हाँ, आज देखता हूं बाहर कोई जुगाड़ बनता है तो। चंदा कहाँ है? वो पड़ोस के सुरेश भैया के घर होगी, वहां कूलर है ना, दिन भर वहीं रहती है। मनोज काम के लिए गांव के चौक पर गया, जहां उसकी मुलाकात पुराने दोस्त राघव से हुई। कैसे हो मनोज, आजकल काम कैसा चल रहा है? यार राघव, काम भी नहीं है और गर्मी तो जान ले रही है। हमारे घर में बिजली भी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। राघव बोला, मैंने तो 8,000 का रूम कूलर ले लिया है, रात भर ठंडी नींद आती है। मनोज बोला, अगर मैं तुम्हारी बिजली की लाइन से थोड़ा कनेक्शन जोड़ लूं तो बदले में कुछ पैसे दे दिया करूंगा। राघव तुरंत मना कर देता है। नहीं भाई, मैं ये सब गलत काम नहीं करता। मनोज समझ गया कि राघव की दोस्ती सिर्फ बातों तक है। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसे राधा की बात याद आई। वो चंदा को लेने सुरेश के घर गया, लेकिन जो देखा वो देखकर उसका दिल दहल गया। चंदा जमीन पर बैठी थी, जबकि सुरेश का परिवार सोफे पर बैठा फल खा रहा था। सुरेश की पत्नी चंदा से काम करवा रही थी। अरे लड़की, ये कचरा उठाकर बाहर डाल दे और प्लेट भी धो दे। चंदा ने सब कुछ चुपचाप किया, लेकिन जब वो पानी का गिलास लेकर आई तो वो गिर गया। क्या किया तूने? सोफा गंदा कर दिया। और गुस्से में आकर सुरेश की पत्नी ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब मनोज बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहस के बाद वो चंदा को लेकर घर आ गया। राधा ने पूछा, क्या हुआ? चंदा क्यों रो रही है? मनोज ने सारा किस्सा सुनाया। चंदा बोली, अम्मा, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, चाहे जितनी भी गर्मी हो। वो रात मनोज के लिए नींद से खाली रात थी। उसे खुद पर शर्म आने लगी। वो खुद को नाकाम बाप और पत्नी समझने लगा। अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो रास्ते में एक पुराना टेबल फैन देखा। भैया, ये पंखा कितने का है? 800 रुपए का। 500 दे सकता हूं, वो भी किस्तों में। कबाड़ी मान गया, लेकिन कीमत कम करने से इनकार कर दिया। मनोज फैन घर ले आया और रात को बिजली के खंबे से तार जोड़कर बिजली चोरी की। पंखा चला, सब खुश हो गए, लेकिन दिन में वही पंखा गर्म हवा देने लगा। चंदा गर्मी से बेहोश हो गई। राधा ने पानी डालकर उसे होश में लाया। अम्मा, ये पंखा बंद कर दो, इससे घुटन हो रही है। शाम को मनोज थका हुआ घर लौटा और आंगन में पेड़ के नीचे लेट गया। ये मिट्टी कितनी ठंडी है, उसने सोचा। अगली सुबह वो मिट्टी और गोबर लेकर आया। ये क्या है मनोज जी? थोड़ा सब्र रखो राधा, अब जादू दिखाऊंगा। मनोज और राधा ने झोपड़ी को मिट्टी और गोबर से लीपा और लकड़ियों का एक बड़ा पंखा बनाकर खिड़की के पास लगाया। पानी निकालने का नाद बनाया, जिसमें नलके का पानी लकड़ी के पंखे पर गिरकर उसे घुमाता था। 3 दिन में
मिट्टी का कूलर घर तैयार हो गया। चंदा बोली, वाह पापा, कितना ठंडा है घर। राधा ने कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग की वजह से है। अगले दिन एक बुजुर्ग औरत उनके दरवाजे पर आई। बेटियां, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? वो पूरा दिन उनके घर रही। जाते वक्त बोली, अब ये घर सचमुच एक ठंडी जन्नत बन जाएगा। उसके जाने के बाद सच में घर में एयर कंडीशनर जैसी ठंडक हो गई। मनोज ने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, मिट्टी का कूलर घर, सिर्फ 10 रुपए में ठंडी हवा का मजा लो। पूरे गांव से लोग आने लगे। इस तरह मनोज के परिवार को आमदनी का एक नया जरिया मिला और उनकी जिंदगी बदल गई। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान ईमानदारी, रचनात्मक सोच और मेहनत से काम ले तो वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है।